आंटी जी दवाई। क्या कर रही हो तुम? दीदी आंटी जी को दवाई दे रही थी। पानी सही से दवाई देती भी है या नहीं देती? दीदी मुझे पता है आंटी जी कौन सी दवाई लेती हैं, मैंने उन्हें दे दी है, आप टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ बेटा? माँ देख रही हूँ कि ये सही से दवाई दे भी रही है या सिर्फ अपना काम निपटा रही है। और तू मुझे क्या देख रही है? दे दी है ना दवाई, तो जा काम कर अपना। जी दीदी। तू चिंता मत कर बेटा, रिया बेटी मेरा अच्छे से ध्यान रखती है। माँ वो बस यहाँ पर काम करती है, वो आपकी बेटी नहीं है, मैं हूँ। और मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा उस पर शक रहता है। रिया मम्मी की रिपोर्ट्स आ गई? जी दीदी आपके कमरे में रखी हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। दीदी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात? वो ना मुझे आज सुबह ही पता चला कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उनसे मिलाऊं, तो मैं शाम तक वापस लौट आऊंगी। घर में इतना सारा काम है और तू बाहर घूमने के लिए बहाने ढूंढ रही है। कहीं पे भी नहीं जाना, जाके मम्मी के लिए खाना बना। मैं बहाने नहीं ढूंढ रही दीदी, मेरी माँ की सच में तबीयत ठीक नहीं है। चल मान लिया कि तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसमें मैं क्या करूँ? तुझे मैं पैसे देती हूँ मेरी माँ की देखभाल के लिए, ना कि तेरी। अब जाके मम्मी के लिए खाना बना। और उस समय ना हम गांव वाले मकान में रहते थे, बड़ा मज़ा आता था। रिया एक काम कर, बाहर ड्राइंग रूम में मेरा पर्स रखा है, उसमें उस घर की फ़ोटो है, जा ले आ, दिखाती हूँ तुझे। अभी लेकर आती हूँ आंटी। ये क्या कर रही थी तू? दीदी ये पर्स। पर्स से पैसे चुरा रही थी, है ना? नहीं दीदी। चुप एकदम, मुझे वैसे ही तुझ पे शक था, अब तो मैंने तुझे रंगे हाथों भी पकड़ लिया है। दीदी मैंने पर्स से पैसे नहीं चुराए, अब मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू आज के बाद यहाँ पर काम नहीं करेगी। दीदी आप मुझे निकाल देंगे तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऐसा मत कीजिए दीदी। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तू अभी के अभी यहाँ से निकलेगी और मुझे आज के बाद तू दिखनी नहीं चाहिए, समझी? दीदी मेरी बात सुनिए दीदी। आंटी दीदी आंटी को अटैक आया, आप जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करिए, तब तक मैं कुछ करती हूँ। डॉक्टर इस बार मदर हो गई, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी वो भी ठीक है, उन्हें एक छोटा सा हार्ट अटैक आया था, बट अभी वो स्टेबल बट अनकॉन्शियस भी। अच्छा हुआ किसी ने उन्हें टाइम पर सीपीआर देकर रिवाइव कर लिया। अगर टाइम पे उन्हें सीपीआर नहीं मिलता तो वी कुड हैव लॉस्ट हर। चलो मैं चलता हूँ, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। रिया, मैंने तुम पे कितना शक किया और तुम्हें घर से भी निकाल दिया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हारे लिए मेरी माँ की वेलबींग कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दीदी आप ये क्या कर रही हैं? हाथ मत जोड़िए प्लीज। क्या तुम फिर से मेरे घर में काम करोगे?
शायद तुम्हारे अलावा मेरी माँ को कोई अच्छी केयर टेकर नहीं मिल सकती। प्लीज मना मत करना। बिल्कुल। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विद्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में टेक केयर। जोर से बोलो हैप्पी